Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस के सीरीज में आज हम केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आर.एस. मदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा। ओके, तो ये जो केस है ये सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 121 ऑफ बीएससी दैट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल पे बेस्ड है। ओके, तो इस केस के फैक्ट हम देखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पे क्या होता है, मदनप्पा एंड पुतजम्मा, ये जो दोनों है ये मैरिड होते हैं, मदनप्पा एंड पुतजम्मा। ठीक है, आई होप ये विजिबल है। अब क्या होता है, इनकी दो डॉटर होती है D1 एंड D2। अब यहाँ पे जो इशू है, जो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है वो होती है पुतजम्मा की मदर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। देन अब क्या होता है, जैसे ही पुतजम्मा की डेथ हो जाती है उसके बाद जो मदनप्पा है ये सेकेंड मैरिज करते हैं। सेकेंड मैरिज करते हैं, उसमें उनकी और कुछ सन और डॉटर होता है। ओके, तो ये केस के फैक्ट है। अब देखिए इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो सेकेंड डॉटर होती है यहाँ पे जो D2 होती है, फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ दैट इज अ पुतजम्मा, उन्हें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं होता है प्रॉपर्टी में। तो शी हैड रिटन सम लेटर इन द फेवर ऑफ हर फादर। लेकिन क्या होता है कि कुछ नोटिस भेजे जाते हैं जिसका कोई रिप्लाई नहीं करती। कौन, यहाँ पे डॉटर 2 की बात हो रही है। बट लेटर बाद में क्या होता है कि वो क्लेम करती है उसका शेयर प्रॉपर्टी में। एंड वन शी क्लेम हर शेयर, द डिफेंडेंट, यहाँ पे फिर जो डिफेंडेंट है मदनप्पा, वो डिमांड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल अगेंस्ट हर। अब हाई कोर्ट यहाँ पे जो है वो डॉटर के फेवर में जो है वो जजमेंट देता है। अब ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस मैटर में, देन इशू वेदर द फर्स्ट डिफेंडेंट वॉज स्टॉप्ड बाय हर कंडक्ट फ्रॉम क्लेमिंग द पोजीशन। मतलब क्या यहाँ पे जो डॉटर सेकंड है उन्हें जो है वो स्टॉप किया जा सकता है उनके कंडक्ट के लिए। कौन सा कंडक्ट की जो उन्हें नोटिस भेजे गए थे उसका रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, और जो है उसके फेवर में जो इंटरेस्ट था डॉटर का वो पहले प्रॉपर्टी में नहीं था। अब लॉ पॉइंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे कि मियरली नॉन रिप्लाइंग टू दिस सूट एंड द नॉन कोऑपरेशन विद द प्लेंट आर नॉट सफिशिएंट फॉर अप्लाइंग अ स्टॉपल। मतलब कि जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो है क्या किया, जो सूट का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, तो वो एक कंडीशन नहीं बन जाएगी कि हम जो है वो स्टॉपल लगा सके अगेंस्ट दिस रिस्पॉन्डेंट। ओके, सो फादर, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या थी कि जो फादर जो थे उन्हें जो लीगल पोजीशन थी प्रॉपर्टी की वो अच्छे से पता थी, राइट, और डॉटर्स को भी पता थी। दैट इज टू से दैट अ फादर न्यू दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू द पुतजम्मा। एंड यहाँ पे जो है इनकी कोई, जो फादर के ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है वो डील करे उस प्रॉपर्टी से। एंड देयर, और उसमें रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये बता सके, shows that the reason of the conduct of the first defendant that is a मदनप्पा has altered his position, कि जो सेकेंड डॉटर जो थी उसके डिसीजंस के वजह से हमें कोई रिकॉर्ड में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि जो मदनप्पा ने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की हो। और यहाँ पे जो फिर उन्होंने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टॉपल का, तो स्टॉपल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू प्रिवेंट अ फ्रॉड एंड सिक्योर जस्टिस बिटवीन दिस टू पार्टी एंड प्रमोशन ऑफ ऑनेस्टी इन अ गुड फेथ। अब यहाँ पे therefore the one person make a misrepresentation to the other about a fact, let's say कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो मिसरिप्रेजेंटेशन करता है किसी फैक्ट के बारे में, एंड दूसरा पर्सन उस बात को बिलीव करके अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, बिलीविंग दैट फैक्ट। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से तो फिर हम स्टॉपल इस पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो पर्सन जो क्लेमिंग अ बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन मस्ट शो, तो जो यहाँ पे जो बेनिफिट की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि स्टॉपल लगना चाहिए, दैट पर्सन मस्ट शो दैट ही हैज एक्टेड टू हिज डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई इनके मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से आई हैव एक्टेड इन सर्टेन वे, और मैंने अपनी जो है पोजीशन जो है वो चेंज किया। तो यहाँ पे ये सारी रीजनिंग देने के बाद कोर्ट क्या कहता है कि यहाँ पे स्टॉपल जो है वो अप्लाई नहीं होगा चंद्रम्मा में। एंड द रीजन वॉज दैट कि जो ट्रूथ है, जो सच था वो प्रॉपर्टी की लीगैलिटी का, वो दोनों को पता था करके। एंड जजमेंट क्या रहा, कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट डिफेंडेंट इज नॉट स्टॉप फ्रॉम क्लेमिंग अ पोजीशन एंड द लायबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कैन नॉट बी इम्पोज्ड। और इसी के साथ जो है कोर्ट ने जो अपील है वो डिसमिस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।